हाँ जी दोस्तों, देखो भाई, मैं इस वीडियो के शुरुआत में ही आप लोगों से कह देता हूं कि ये सब मत कहना कि हम हार गए, 22 रन से हम हार गए। सिक्के के दो पहलू होते हैं, कभी आप मैच जीतते हो, कभी आप मैच हारते हो। और ऐसा नहीं है कि हम कोई पहली बार मैच हार रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम आगे नहीं हारेंगे। ये कोई आखिरी बार भी हम नहीं हारे हैं, लेकिन आज जो हम हारे हैं, इस हार में भी बहुत कुछ हमने जीत लिया। क्या आपने सोचा था कि यह मैच तीसरे सत्र तक जाएगा? वो भी तब जब आपने दूसरे सत्र को एक्सटेंड किया आधे घंटे तक। क्या आपने सोचा था? क्या आप लोग कमेंट करके बताना। मैं इस मैच पर भी चर्चा करूंगा, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आप बताओ कि क्या आपने सोचा था कि यह मैच तीसरे सत्र तक जाएगा? मैंने तो नहीं सोचा था भाई, आपने भी नहीं सोचा होगा। आपको भी पता था कि यह मैच या तो पहले सत्र में खत्म होगा या ज्यादा से ज्यादा दूसरे सत्र के पहले घंटे में मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन सर रविंद्र जडेजा को मैं सैल्यूट करता हूं, मैं जसप्रीत बुमराह को सैल्यूट करता हूं, मैं सिराज को भी सैल्यूट करता हूं। और मैं कहूंगा कि यार, इस समय ना चेहरे को उदास करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट लगा, हम मैच हार गए, 22 रन से हार गए। वो कैसे गेंद स्पिन होकर के टांगों के बगल से गेंद जाकर के लेग स्टंप पर लग गई, सब चीजें क्रिकेट में देखी हुई हैं। एशेज 2005 को याद करोगे तो आपको लगेगा कि 2 रन से ऑस्ट्रेलिया की टीम हारी थी, ब्रेटली को हामसन ने आउट कर दिया था। सारी चीजें हम सब ने देखी हुई है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन जो फाइटिंग स्पिरिट भारतीय टीम ने दिखाई है ना, ये मैंने बहुत कम समय में देखी है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि हमने सरेंडर कर दिया जब नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए। लगा कि ठीक है, हो गया, डन। दूसरे सत्र में लंच के बाद केक वॉक है, इंग्लैंड की टीम आएगी, मैच जीत करके चली जाएगी। लेकिन यार, जसप्रीत बुमराह का एफर्ट, मतलब जड्डू पर तो बात करेंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह का एफर्ट, मोहम्मद सिराज का एफर्ट, ये सालों तक आप लोग याद रखोगे। ये मैच अब आप लोग जिंदगी में भूल नहीं सकते हो। हारने के बावजूद, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, हारने के बावजूद आप भूलोगे नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस मैच पर चर्चा करेंगे और सैल्यूट करेंगे सर रविंद्र जडेजा का। आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 ये आपके ऑलराउंडर हैं। और सर जडेजा ने जिस तरीके से बैटिंग की है, क्योंकि कोई और चारा नहीं था। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने आकर के मुझे यह भी कहा कि क्यों नहीं तेज गति से बैटिंग करते हैं। भाई, उनके खिलाफ में 5-5 खिलाड़ी, 6-6 खिलाड़ी सीमा रेखा पर लगे हुए हैं। एक भी गलत शॉट लगता तो मैच तो पहले ही निपट जाता। तो भारतीय टीम का तो एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी थी कि हमें भाई ज्यादा से ज्यादा समय टिकना है क्रीज में, और अगर हम टिकेंगे तो फिर मैच को हम क्लोज लेकर के आएंगे। और उसी की वजह से हम 22 रन तक मैच के इतने क्लोज पहुंच गए, जहां पर हम 22 रन से टेस्ट मैच हारे। अदरवाइज हम 80-85 रनों से हारते, 100 रनों से भी हम हार जाते। क्योंकि हमारे जितने भी बड़े बल्लेबाज थे, आज सुबह जैसे ऋषभ आउट हो गए, उसके बाद शुभ ये भी आउट हो गए, हमारे केएल राहुल भी आउट हो गए। जब ये दोनों आउट हुए और जब अपने वॉशिंगटन सुंदर आउट हुए, तो भी 100 रनों से ज्यादा चाहिए थे हमें मैच जीतने के लिए। मुझे तो लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम मतलब 80-90 रनों पर हम ऑल आउट हो जाएं। लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने फाइट की, हमारे बल्लेबाजों ने लड़ाई लड़ी। और क्या हो गया, ठीक है, पहले मैच में भी हम हारे थे, हेडिंगले हम हारे थे, लेकिन हमने एजबेस्टन में वापसी की। लॉर्ड्स हम हारे हैं, हो सकता है कि हम मैनचेस्टर में इनको पूरी तरीके से निचोड़ दें, यह भी पॉसिबल है। क्रिकेट है, सिक्के के दो पहलू हैं, हार और जीत चलती रहती है। आप कभी जीतते कभी हारते हैं। हो सकता है कि 23 तारीख से जो मैच की शुरुआत होगी उसमें टीम इंडिया जीत जाए। जो गलतियां की हैं उस पर भी हम बात करेंगे। गलती नंबर 1 क्या रही पता है? सबसे बड़ी गलती क्या होगी? अगर पहला सेशन हम 4 विकेट नहीं जाने देते नई गेंद के साथ में, क्योंकि देखो कि पुरानी गेंद जैसी हुई, इनफैक्ट 30 ओवर के बाद जब गेंद पुरानी हुई, उसके बाद विकेट के लिए लिटरली रो रहे थे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। इनके लिए भी क्लैपिंग करनी होगी भाई। हम लोग तो फंसे रहते हैं इन्हीं सब चीजों में, वर्कलोड मैनेजमेंट, अलाना फलाना ढिमकाना। भाई साहब, इन्होंने तो एकदम ही वर्कलोड मैनेजमेंट को एकदम आउट ऑफ सिलेबस कर दिया यार। 20-22 ओवर की गेंदबाजी, मेरे ख्याल से 24-25 ओवर की गेंदबाजी उस बंदे ने कर दी। एक छोर से लगातार स्पिनर की तरह गेंदबाजी करता रहा बेन स्टोक्स। चैंपियन है भाई, चैंपियन है।
उसके बाद आप देखो कि अगर हमारे बल्लेबाज 4 विकेट नहीं गिरने देते शुरुआती सत्र में, वो अगर ऋषभ आउट नहीं होते, वो अगर केएल राहुल नहीं आउट होते, मैं आपको लिख करके कह रहा हूं कि अगर 10 ओवर तक ये दोनों बल्लेबाज टिक जाते, ये मैच बहुत आसानी से हमारा था। ये मैच हम कम से कम नहीं भी कुछ तो भाई सीरियसली मैं बता रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, हम लंच के बाद वाकई में आधे घंटे के अंदर अंदर मैच जीत जाते अगर ऋषभ पंत और केएल राहुल मात्र 10 ओवर और टिक जाते, क्योंकि उसके बाद गेंद में कोई हरकत नहीं हो रही थी। आप सब ने देखा होगा, हमारे पास में वर्ल्ड क्लास वॉशिंगटन सुंदर था, उन्होंने आकर के 4 विकेट निकाल लिए। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि शोएब बशीर गेंदबाजी करने के लिए नहीं आएंगे, उनको आनन फानन में आखिरी में उतारा गया गेंदबाजी करने के लिए। हाथों में पट्टी लगी है, एक हाथ से भाई फील्डिंग कर रहा है, एक हाथ से गेंद कर रहा है, फॉलो थ्रू कुछ नहीं है, वो आखिरी में जाकर के विकेट लेकर के चला गया, क्योंकि इंग्लैंड की टीम डेस्परेट हो गई थी। 23 रन चाहिए थे जीतने के लिए, 22 रन चाहिए थे जीतने के लिए, विकेट चाहिए थी इनको। उन्होंने कहा कि एक ही हाथ से तुम गेंदबाजी करो, एक ही हाथ से फील्डिंग करो, कुछ भी करो लेकिन आओ। और इसीलिए भारतीय टीम मतलब हारी है, इसके बावजूद भी दिल कह रहा है कि यार जितनी तारीफ करो उतना कम है। गौतम गंभीर के लिए भी मैं एक बात कह रहा हूं, देखो यार, जब भारतीय टीम जीतती है तो लोग तारीफ करने लग जाते हैं, जब हारती है तो टीम इंडिया बहुत सारे मैंने मीडिया हाउसेस को देखे कि बस पकड़ करके कप्तान को धो दो, पकड़ करके आप कोच को धो दो। ठीक है, जहां पर गलत है वहां पर आप गलती निकालो, जहां पर वो सही है उसके बारे में आपको बैक भी करना पड़ेगा। और इस मैच में आपको समझना पड़ेगा, ये यंग टीम है, ये यूथ है, ना विराट कोहली है, ना रोहित शर्मा है, ना अजिंक्य रहाणे है, ना चेतेश्वर पुजारा है, बैटिंग तो पूरी की पूरी नई है यार। तो ऐसी टीम ने अगर फाइट किया इंग्लैंड में आकर के, और इंग्लैंड में हमारा रिकॉर्ड वैसे भी बहुत चेज में बढ़िया रहा नहीं, इससे पहले कितने का चेज हमने किया था, 174 रनों का, वो कब किया था, 1971 में किया था। उसके बाद कितने रनों का चेज किया हमने, 136 रनों का, कब किया, 1986 में किया। ना तो आप पैदा हुए थे ना मैं पैदा हुआ था। ये तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो हम सब के बाप दादा के जमाने के रिकॉर्ड है। भारतीय टीम ने कोशिश की, लगा कि ये जो मैच है वो बिल्कुल हम जीत जाएंगे, जाडेजा की वजह से, जसप्रीत बुमराह की फाइटिंग स्पिरिट की वजह से, एंड देन सिराज की वजह से। सिराज सर झुका करके बैठ गए, मुझे बहुत बुरा लगा, आई अंडरस्टैंड, बहुत दुखी थे, बट स्टिल डीएसपी साहब आपने जबरदस्त तरीके से फाइट किया। मैं आपको सैल्यूट करता हूं डीएसपी सिराज, मैं आपको सैल्यूट करता हूं बूम बूम बुमराह, और मैं तो सैल्यूट करता हूं जाडेजा को। मैं कहना ही नहीं चाहता हूं कि हम हार गए। जो एक कहावत है ना कि हारे लेकिन लोगों का दिल जीता, जो रियल क्रिकेट फैंस हैं उनको पता है कि हमारे प्लेयर्स ने हमारा दिल जीता है, भरोसा जीता है। अगर फाइट नहीं होती तो मैं आज धो देता, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं गुस्सा मेरा फूट जाता। 4 जब विकेट निकल गए थे शुरुआत में, मैंने कहा कि यार क्या बोलूं मैं, शर्मनाक हार ना मेरे, लेकिन उसके बाद जो फाइट हुई ना भाई, उसने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया। मैं सीरियसली बता रहा हूं, जबरदस्त फाइट हुआ यार, वेल डन टीम इंडिया। कोई बात नहीं, फिर से मैं कह रहा हूं हार और जीत चलेगी, लेकिन जो फाइट हुई है उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं आपको। और मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है, यकीन मानना, ये सीरीज हम जीतेंगे। ये जो सीरीज चल रही है ना अभी एंडरसन तेंदुलकर की, ये भारतीय टीम अपने नाम करेगी। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस मैच पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।